नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। राहु और चंद्रमा के बीच क्या रिलेशन है, क्या इनके बीच लिंक है। एक बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव देता है। चंद्रमा हमारी सोच को प्रभावित करता है, हमारे मन का कारक है, और जैसा होगा मन वैसे होंगे हमारे एक्शन। और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि बहुत से जो हमारे रोग हैं, बीमारियां हैं, वो सिर्फ हमारी सोच के कारण है। और अगर हम सोच लें कि हमारा ये काम होगा तो वो काम होगा ही होगा। मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। तो अगर राहु से चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो जातक को भाई जो उसके अचानक लिए हुए डिसीजन है, क्योंकि राहु से जिस भाव में चंद्रमा होगा जातक काम करने के बाद सोचेगा, उसका रिजल्ट पहले नहीं सोचेगा, एकदम डिसीजन ले लेगा और उसके बाद सोचेगा। तो जब राहु चंद्र इकट्ठे विराजमान हो तो जातक का जो डिसीजन है वो होगा कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, मेरा धन कैसे बढ़े, लोग मुझे सैल्यूट कैसे करें। और अचानक ही डिसीजन लेगा कि समाज में मेरी इज्जत बढ़े, राजनीति में मेरा बहुत बड़ा नाम हो, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मेरा बहुत बड़ा नाम हो। और उसके बाद एकदम उसके मन में भय आ जाएगा कि कहीं इसका रिजल्ट नेगेटिव तो नहीं होगा, पहले नहीं सोचेगा। और कोई ड्रेस है, ड्रेस ऐसी चाहेगा कि लोग देखें कि मैंने ये ड्रेस पहनी है, लोगों से अलग ड्रेस चाहेगा, ले लेगा। उसके बाद फिर शीशे के आगे खड़ा रहेगा कि पता नहीं अच्छी लगती है कि नहीं लगती, यानी कि फिर मन में क्या है, एक दुविधा चलती रहेगी। और डिसीजन लेने के बाद क्या होता है, दिमाग और दिल में लड़ाई होती है। तभी राहु चंद्रमा अगर का जोग कहते हैं जी, जातक को थोड़ी डिप्रेशन देता है। डिप्रेशन इसलिए देता है कि अचानक ही डिसीजन ले लेता है। और डिसीजन वैसे तो राहु चंद्र अगर इकट्ठा हो, क्योंकि लगन मान रहे हैं हम इस समय राहु को, तो जीवन के हर क्षेत्र में ही जातक का डिसीजन अचानक होता है। तो डिसीजन लेने के बाद फिर उसके दिल और दिमाग में एक जो युद्ध चलता है, तो उसके बीच में जातक की सेहत पिसती है। जो उसकी टेंशन है उसके कारण उसे बीमारियां होती हैं, चाहे इसका रिजल्ट अच्छा ही हो, लेकिन राहु क्या है और अच्छा होना चाहिए। जातक सोचेगा कि अगर मैं इस तरह काम करता तो मुझे 1 लाख का फायदा हुआ, शायद 2 लाख का हो जाता, यानी सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। अगर राहु चंद्रमा शुभ हो तो भाई जो आपने बिना सोचे काम किया है उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। और राहु से चंद्रमा दूसरे भाव में, तो जातक का एक तो जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो मैं कई बार कहता हूँ कि राहु से चंद्र दूसरे भाव में हो तो भाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ना किया करें। जातक बिना सोचे समझे किसी को देखा, उसने वहाँ इन्वेस्टमेंट की, उसे वहाँ से लाभ हो गया तो मैं भी वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। दूसरा, उसे चिंता रहती है कि रिश्तेदार उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनके प्रति जो उसके डिसीजन होते हैं अब्रप्ट होते हैं। इसके कारण कई बार फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फैमिली में तो वो सलाह मशवरा करता नहीं, रिश्तेदारों से साथ जैसे व्यवहार करना है उसके डिसीजन अकेला ही जातक ले लेता है। तो और तीसरी वो जो बड़ी बात है वो है उसकी वाणी। जब राहु से चंद्र दूसरे भाव में है, एक बार तो जातक जोश में आकर बोल देगा जिसको जो बोलना है, फिर बाद में सोचता रहेगा पता नहीं मैंने सही बोला है या नहीं बोला। फिर दिल और दिमाग में एक युद्ध चलेगा, फिर टेंशन में रहेगा। और अगर चंद्रमा शुभ है तो किसी को गाली भी निकाल दे उसका फल भी पॉजिटिव होगा।
और गाली निकालनी पड़नी थी वहाँ, तब वो काम होना था, अदरवाइज वो काम होना ही नहीं था। और ये जो भाव है हमारे पितृ पक्ष का भाव है। तो अगर चंद्रमा शुभ हुआ तो भाई जो आपके पितर हैं उनकी आप पर पूरी कृपा है, और आपके पितर आपको सपने में संकेत देकर जानेंगे कि तेरे साथ अब ये काम अच्छा होने वाला है। और निशानी है कि राहु से चंद्र दूसरे भाव में अच्छा है या नहीं। तो अगर आपकी फूड पर, आपके खाने पीने पर कंट्रोल है तो राहु से चंद्र जो दूसरे भाव में है वो भाई अच्छा फल दे रहा है। अगर आपके रिश्तेदार आपको मान सम्मान दे रहे हैं, चाहे आपके पीठ के पीछे कुछ भी करे, सामने अच्छा मान सम्मान दे रहे हैं, तो आपका जो चंद्रमा है वो अच्छा है। अब है जी आपका है, अगर तीसरे भाव में हो, राहु से तीसरे भाव में चंद्रमा हो, तो इसमें एक बात है कि जो भी आपने अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार करना है, अगर उसमें लेन देन का क्वेश्चन हो तो उसमें आपकी इमोशंस बहुत आ जाती हैं। बाद में फिर कई बार ऐसा होता है कि जो डिसीजन आप इमोशंस में आकर लेते हैं तो आपके भाई बहन उस इमोशंस पर खरे नहीं उतरते, फिर आपको बहुत दुख होता है। तो राहु से चंद्रमा तीसरे भाव में है। सबसे पहले तो अगर कोई लेन देन का मामला है भाई बहनों के बीच, या कोई साझा काम है आपका भाई बहनों का, तो उसमें आप अब्रप्ट डिसीजन ना लें, लेकिन लेंगे क्योंकि ये प्रारब्ध है। चंद्रमा भी एक लगन है, और जहाँ हम राहु को एक लगन के रूप में देखकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप डिसीजन लेंगे। और अगर चंद्रमा शुभ हुआ तो आपके डिसीजन से आपको लाभ होगा। और इसका एक मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा शुभ है या नहीं है, इसका देखने का क्या तरीका है। इसका देखने का ये ढंग है कि जिसकी मदद आपने की और वो बंदा एक दिन बहुत पावरफुल पर्सन बन जाएगा। जिस बंदे की आपने जीवन में बहुत मदद की वो एक दिन बहुत पावर में आएगा और आपकी बहुत मदद करेगा। और राहु से चंद्रमा तीसरे भाव में है। जातक ने किसी की सहायता करनी है तो बिना सोचे समझे ही कर देगा। क्रिमिनल की सहायता कर देगा, क्रिमिनल की भी गवाही डाल देगा। और अपने आप को ऐसा है कि एक बहुत बड़ा साहस आ जाता है कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए जितना साहस आता है उससे ज़्यादा डर उसके बाद जातक के मन में उसके बाद पनपना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मैंने ठीक किया या नहीं ठीक किया। और ये जो भाव है ये हमारा है सेल्स की लाइन का, मार्केटिंग की लाइन का, जो एंकर है उनकी लाइन का, जो डिजाइनिंग में है, यानी क्रिएशन का भाव है। अगर हम कहें कि जीवन में जो क्रिएटिव काम है, और एक सबसे अधिक क्रिएटिव काम क्या करवाएगा ये करवाएगा कि आपको समय के साथ ढालना सिखाएगा। सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या है ये ढालना सिखाएगा जब राहु से चंद्रमा तीसरे भाव में विराजमान हो। और गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना प्रसाद। और एक बात और देखी गई है कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं, तो जातक जब उसका साहस देखकर एकदम चंद्रमा अगर शुभ है तो अपने आप वो डर कर ही एक साइड पर हो जाएंगे जब अचानक ही आप में साहस की भावना आएगी। और राहु में चंद्रमा जब चौथे भाव में विराजमान है, तो जब भी राहु से चंद्रमा चौथे भाव में विराजमान हो तो आपने जमीन जायदाद का कोई सौदा अब्रप्ट नहीं लेना। लोगे आप अचानक ही जमीन जायदाद खरीदोगे, अचानक ही वाहन खरीदोगे। कोई ज़मीन का टुकड़ा देख लिया, आपको पसंद आ गया, जब तक नहीं खरीदोगे आपको चैन नहीं आएगा। कोई अच्छा वाहन देख लिया, आपको पसंद आ गया, जब तक नहीं खरीदा आपको चैन नहीं आएगा और आपकी नींद उड़ी रहेगी। और दूसरी जो बड़ी बात है कि ये पब्लिक डीलिंग का भाव है। पब्लिक डीलिंग में आपका क्या है कि कभी तो किसी के लिए जान देने के लिए तैयार हो गए और कभी मरने मारने पर तैयार हो गए, यानी एक बैलेंस नहीं रख पाते।
जैसे चंद्रमा की कलाएं चेंज होती हैं, वैसे आपकी भी लोगों के साथ, आसपास के जो आपके मिलने वाले हैं उनके साथ बिहेवियर आपका चेंज होता रहता है। पब्लिक में जो राजनीति में लोग हैं उनके लिए ये है कि अगर ये किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है तो इस तरह का बयान दे देंगे, और अगर आपके घर में भी जो आपकी लाइफ है रिश्तेदारों में, तो इस तरह का कोई काम कर देंगे कि जिसके कारण कई साल तक वो बात लोग लिख लेंगे, आपके रिश्तेदार लिख लेंगे कि भाई तूने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया था। और राहु से चंद्रमा चौथे भाव में जब विराजमान हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नींद प्रॉपर लें। नींद आपके लिए सबसे बड़ा टॉनिक है। पानी पूरा पिए, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी ना होने दें। दोपहर को सैर करें, ये 3 बातें याद रखें। दोपहर को सैर करें, दोपहर के समय जब लंच टाइम होता है, लंच करते हैं, और एक आपने क्या करना है, पानी अधिक पीना है, तो फिर ये चंद्रमा भी अच्छा फल देगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आपकी सोचने की शक्ति अच्छी बनी रहेगी। अगर राहु से चंद्रमा आपका पंचम भाव में है तो जातक का जब तर्क वितर्क करता है ना किसी के साथ, तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ, और छोटा जिस बंदे के साथ गुस्से वाला व्यवहार करना होता है उसके साथ तो वो बहुत विनम्रता से व्यवहार करेगा, जिसके साथ विनम्रता से व्यवहार करना होता है उसके साथ गुस्से में व्यवहार कर देगा। लेकिन अगर चंद्रमा शुभ है तो उसका व्यवहार उसके लिए क्या है, एक जादू का काम करेगा, एक चमत्कारिक रूप से उसको लाभ देगा, अचानक ही लाभ देगा। और सेकंड जो बात है कि अगर उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अगर उसने किसी रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है, तो उसको एक बार डेफिनेट बहुत बड़ा लाभ होगा। और तीसरी बात, अगर चंद्रमा शुभ है, जातक को ऑपोजिट सेक्स से बहुत बड़ा लाभ होगा, चाहे वो उसके रिश्तेदारी में है चाहे बाहर है, ऑपोजिट सेक्स से बहुत बड़ा लाभ होगा। और प्रेमी या प्रेमिका से भी जातक को बहुत बड़ा लाभ होगा, उसके सहारे जातक बहुत तरक्की करेगा अगर चंद्रमा शुभ पोजीशन में है राहु से पंचम भाव में। आगे आइए, अगर राहु से छठे भाव में है तो ये चंद्रमा क्या चमत्कार दिखाएगा। जब आपका राहु से छठे भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो सबसे पहले ये जो आपके अंदर के शत्रु हैं, कौन शत्रु है भाई आपके, कोई कहेगा जी मेरा बॉस शत्रु है, कोई कहेगा जी मेरा बड़ा भाई शत्रु है, कोई कहेगा जी मेरा तो पड़ोसी शत्रु है। ये शत्रु नहीं है आपके। ये शत्रु की जड़ क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और अब क्या आ गई साथ में, अब साथ में आ गया आपका इंटरनेट, अब साथ में आ गया आपका सोशल मीडिया। ये आपके शत्रु हैं। और राहु से चंद्रमा छठे भाव में जब विराजमान होता है, अगर शुभ है तो जातक का इन पर कंट्रोल रहता है, और अगर अशुभ है तो इनके लिए जातक कुछ भी करता है। इनके लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सबसे अधिक क्या आ गया जहाँ आपका शत्रु बढ़ाने का कारण लोभ, किसी भी वस्तु का लोभ। तो अगर चंद्रमा शुभ है तो जातक का जीवन ब्लेस्ड होता है, और वो अपने जो उसकी नौकरी वगैरह धंधा वगैरह है उसमें बहुत अधिक तरक्की करता है। और छठा, राहु से छठा भाव कंपटीशन का है। अगर आपका चंद्रमा मान लीजिए सूर्य के बहुत नज़दीक है और राहु से छठे भाव में है, तो क्या होगा कि आप जब काम कोई नया शुरू करोगे ना तो बहुत ही आप ऐसा कि मैं तो बस ये काम कर ही दूंगा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन छोटी सी भी प्रॉब्लम आई आपने अपना दिल छोड़ देना। कोई बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, पहले दिन 12 घंटे पढ़ेंगे, दूसरे दिन 12 घंटे पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ लेंगे, चौथे दिन उनका पढ़ाई से मन ही उब जाएगा।
यानी कि लिमिटलेस होकर काम जब शुरू करोगे तो भाई आप लंबे समय तक वो काम नहीं कर पाओगे, कोई भी काम है। कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग मजदूरी करते हैं, वैसे तो शनि के बारे में कहा गया है कि बीच में थोड़ा शनि का जिक्र कर लेते हैं सभी के लिए है जे, कि शनि महाराज जो हैं वो जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, जो लोग लेबर करते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप एक बात देखिए कि जो लोग जैसे आपके घर में मजदूरी कर रहा है तो बहुत धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि उसको 8 घंटे या 6, 7, 8 घंटे लगातार काम करना है। तो जहाँ तक कहते हैं कि मजदूर काम ही नहीं करते, तो भाई अगर तेज काम करेंगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, किसी का शरीर अच्छा होता है, थोड़ा सा 19-21 का, तो थोड़ी एफिशिएंसी का फर्क होता है। तो इसी तरह राहु से चंद्रमा छठे भाव में, जहाँ तक एक बार तो पूरा अपना कहेगा जी बस ये काम हो गया, 4 दिन बाद कि जी मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये सही पोजीशन में है और पूर्णिमा के नज़दीक का जन्म है, राहु से छठे भाव में है, तो जातक मारते दम तक कंपटीशन करेगा, मारते दम तक कोशिश करता रहेगा कि मैंने ये काम करना है तो मैंने ये काम करना ही करना है। और जातक को ऋण से बचाएगा। अगर चंद्रमा शुभ है, जातक ने लोन लेना होगा, अचानक आएगा कि बिना लोन के ही देखते हैं काम कर कर। अगर शुभ है तो बिना मतलब का लोन दिलवा देगा। और एक बात और है, चाहे शुभ है या अशुभ, कि जातक की जो दुश्मनी होगी बड़े बंदों के साथ होगी, और बड़े बंदों से दुश्मनी लेता हुआ भी जातक समाज में माननीय होगा, समाज में उसका एक बड़ा नाम, एक बड़ा मान सम्मान होगा। आगे जी राहु से चंद्र आपका सप्तम भाव में हो, तो कहते हैं जी सप्तम भाव तो हमारा पति पत्नी का है जी, ये तो शैया सुख का है जी, सेक्स का है जी। सप्तम भाव भाई एक बहुत ही विचित्र भाव है। ये जो सप्तम भाव है ना केंद्र का, दसम से दसम है, चौथे से चौथा है, यानी दसम भाव के गुण आगे, चौथे भाव के गुण आगे, लगन के बिल्कुल सामने है, लगन के गुण आगे, और सप्तम भाव तो है ही, यानी एक तो चारों केंद्र स्थानों के गुण आपके सप्तम भाव में विराजमान हो गए। और दूसरा ये जो भाव है ये तीसरे भाव से पंचम है, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका अचानक लाभ आपको कैसे मिलेगा ये इंडिकेट करता है। और राहु से चंद्र सप्तम भाव में है, जहाँ तक अचानक ही पार्टनरशिप में कोई काम कर लेगा, और अगर शुभ हुआ तो उसकी बल्ले बल्ले, मिट्टी को हाथ डाला सोना हो गया। और राहु से चंद्र सप्तम भाव में, जहाँ तक 2 मिनट लगाएगा कोर्ट केस करने में, और शुभ हुआ तो दूसरी पेशी में केस जीत जाएगा। जो जातक पर केस करेगा समझ लो उसके बुरे समय की निशानी होगी। और इसी तरह सुख है, जातक अब्रप्टली काम करता रहेगा और उसको उससे सुख मिलता रहेगा, विदाउट प्लानिंग जातक चलेगा। जैसे बार होती है, युद्ध होता है तो हमारे फौजी भाइयों की बंदूकें चलती हैं, ऐसे ही जातक विदाउट प्लानिंग चलता है। और शादी का मामला भी ऐसा है, अचानक ही जातक को सुबह नहीं पता होता कि शाम को मेरा जहाँ रिश्ता हो जाएगा, लेकिन हो जाता है। और ये जो आपका भाव है, ये भाव है कि पुराना प्रेम संबंध रिवाइव होने के बाद आपको लाभ होगा या हानि होगी, जहाँ एक बहुत ही माया और सोच का मिलन है, दोनों की इकट्ठे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें अगर राहु चंद्र दोनों शुभ हैं तो जो आपका कभी प्रेम संबंध रहा होगा वो दोबारा रिवाइव होगा और उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगर भाई अशुभ है तो आपने उसका कर्जा देना है, तो वो वापस आपकी ज़िंदगी में आया या आई, इसका अर्थ ये होगा।
अगर आपका राहु से चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले पेट की बीमारियों का ध्यान रखना है, चाहे शुभ है या अशुभ है। उसके बाद आपने क्या करना है कि पाइल्स का ध्यान रखना है, चाहे शुभ है या अशुभ है। उसके बाद क्या है कि आपने आग से और जल से अपना ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि आपने फूड पॉइजनिंग से बचना है। इन बातों का खास तौर पर आपने ध्यान रखना है। अब अगर शुभ हुआ तो ये आपको पैतृक संपत्ति से बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा। अगर शुभ हुआ अचानक धन लाभ करवाएगा। अगर शुभ हुआ रिसर्च के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। आपके काम करने का ढंग लोगों से अलग होगा। आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन कर देंगे जिसके कारण आपका बहुत बड़ा नाम होगा। और बड़े बड़े पुरस्कार लेते लोग देखे हैं, आपका भारत रत्न हो गया, जाओ और बड़े बड़े पुरस्कार जिनका राहु से चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है। लेकिन इसमें एक बात रहती है कि जातक मरने से बहुत डरता है। वैसे तो मरने से सभी डरते हैं, लेकिन ये मरने से बहुत डरता है कि मैंने नहीं मरना, चाहे कितना ही दुखी हो। एक माता जी थे, बहुत कह रहे थे जी कि मुझे कोई नहीं पूछता मेरे घर में। तो मैंने कहा माता जी आप ज़िंदगी से दुखी हो गए? तो माता जी कहते हैं कि हाँ बेटा मैं तो दुखी हो गई। तो मैंने कहा माता जी आप मरना चाहते हैं? कहते ना भाई ना, मैं क्यों मरूं। तो राहु से चंद्रमा अष्टम भाव में, जिंदगी के साथ बहुत प्यार। और एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं जी अगर हम अमर हो जाए। तो मैंने कहा भाई ये अमर होने वाली बात कभी ना सोचना। तो एक राजे ने बहुत भक्ति की, तो ईश्वर प्रसन्न होकर राजा के सामने प्रकट हो गए। कहते हैं बोलो राजन क्या चाहिए? राजन कहते हैं जी मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने कहा तथास्तु, वहाँ जाओ जल ग्रहण करो, अमर हो जाएंगे। राजा गया अपनी फौज के साथ और उस तालाब के पास उसका पानी पीने। जब वो पानी पीने लगा तो ऊपर कुछ जानवर, कुछ पक्षी बैठे थे। उन्होंने कहा राजन पानी मत पीना। राजा सोचता कि ये तो अमर हो गए, लेकिन मुझे अमर होने से रोक रहे हैं। तो जब उसने ऊपर देखा तो इतनी बुरी हालत में लोग हैं, खून निकल रहा है, यानी कि मुर्दे की तरह पड़े हैं, लेकिन आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही क्योंकि अमर होना है। तो इसी तरह जब राहु से चंद्र अष्टम भाव में है, जातक को चाहिए कि अपनी सेहत अच्छी रखे ताकि जातक का मृत्यु का समय जो है वो अच्छा रहे, और ये चिंता ना करे कि मेरी कहीं मौत ना हो जाए। तो ये ईश्वर से मांगे कि ईश्वर जितने सांस दिए हैं मैं स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं। राहु से चंद्रमा अगर नवम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक का जो भाग्य है जातक के साथ खेल खेलेगा। लुकन मिच्ची का खेल खेलते थे ना बच्चे होते, आप छोटे होते, हाइड एंड सीक। और एक वो पिट्ठू होता था कि गेंद के साथ कुछ वो पत्थर की ठीकरियाँ होती थी उसे गिराते थे, फिर गेंद मारते थे। तो इस तरह के खेल भाग्य आपके साथ खेलेगा। और सांप और सीढ़ी वो जहाँ सबसे अधिक रिलायबल एग्जाम्पल है, सांप और सीढ़ी का खेल। भाग्य सांप और सीढ़ी का खेल आपके साथ खेलेगा। आप कहेंगे 98 पर पहुंच गए, 2 रह गए, गेम ओवर। लेकिन 99 पर सांप ने डंक मारा, फिर 10 पर पहुंच गए। और आप कहेंगे कि अभी तो 7 पर है,
लेकिन अभी तो बहुत समय है इस काम पर सफलता के लिए। लेकिन सीढ़ी चढ़ी, सीधा आप 98 पर पहुंच गए, फिर 3 आ गया, पार हो गए। यानी कि इस तरह आपका भाग्य चलेगा जब राहु से चंद्र नवम भाव में है। अनप्रडिक्टेबल, अनप्लान्ड चलते रहें, भाग्य चलाता रहेगा, कोई चिंता नहीं। जहां भाग्य ले जा रहा है जाए, जैसे पानी में लकड़ी तैरती है, जहां ले जाए वही मंजिल। और अगर डूब जाओ तो भी मंजिल। अगर सुखी रहना है ये सोचकर चलो। रिस्क लेने पड़ेंगे, रिस्क लेने के बाद सोचना नहीं है, रिस्क आप ले लेंगे, उसके बाद टेंशन में नहीं रहना। अगर उसके बाद टेंशन में रहेंगे, सबसे पहले यूरिक एसिड में प्रॉब्लम आएगी, फिर डायबिटीज में प्रॉब्लम आएगी, शुगर लेवल अप एंड डाउन होगा। तो बाद में नहीं सोचना, फिर आराम से बैठें, जो प्रारब्ध में है वो होगा। आ गया जी आपका राहु से चंद्रमा 10वें भाव में, ये आपके कार्य क्षेत्र में। तो जातक जिस कार्य क्षेत्र में होता है उसे पता नहीं होता कि मैंने ये कार्य क्षेत्र में जाना है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता। कोई कहता है जी मैं तो जज बनूंगा, वो टीचर बन जाता है। कोई कहता है जी मैं तो टीचर बनूंगा, वो पटवारी बन जाता है। कोई कहता है जी मैं तो पीसीएस आईएएस ऑफिसर बनूंगा, वो बिजनेसमैन बन जाता है, नौकरी नहीं मिलती। इस तरह के खेल होते हैं जब राहु से चंद्रमा 10वें भाव में हो। और जो भी जातक का फिर प्रोफेशन होता है, तो जातक को थोड़ी सी तो अंदर से ही वो क्या है कि एक गुस्सा सा होता है प्रोफेशन पर। फिर डिसीजन भी वो गुस्से में ही लेता है, जब बिना सोचे समझे कि जो होगा देखेंगे। और उसके प्रोफेशन में जो डिसीजन है, अगर ये अच्छा है, शुभ है, तो उसके जो डिसीजन है उसको बहुत तरक्की देंगे, बहुत प्रमोशन देंगे, बहुत पावर्स देंगे, बहुत मान सम्मान देंगे, और उसको होशियारी चालाकी करके सभी गुण देंगे। और बड़े बड़े राजनीतिक लोगों की कुंडली में राहु से चंद्रमा 10वें भाव में शुभ स्थिति में देखा गया है। और वो जो डिसीजन लेते हैं सोचते ही नहीं है, बस ले लिया ले लिया, कह दिया कह दिया, और जो उनका डिसीजन होता है उनकी फेवर में जाता है। और अगर शुभ पोजीशन में है तो डिसीजन लेने के बाद जातक कई बार उसको चेंज कर देता है। सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने कोई डील की और उसको 5,000 रुपये दे दिए कि डील पक्की, लेकिन बाद में सोचते रहेंगे कि जी पता नहीं लाभ होगा हानि होगी, लाभ होगा हानि होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप 5,000 की जगह 10,000 देकर डील कैंसिल कर लेंगे। लेकिन महीने बाद देखेंगे कि दूसरा बंदा वहाँ से लाभ ले गया। कोई प्रॉपर्टी बेच देंगे, आपके बेचने के महीने बाद ही दूसरे बंदे को बहुत लाभ हो जाएगा, अगर ये शुभ ना हुआ तो। अगर राहु से आपका चंद्रमा 11वें भाव में विराजमान है, तो अगर 11वें भाव में विराजमान है तो जो आपके मित्र हैं वो कहते हैं जी मित्र बनाना हमारे हाथ में है, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं होगा। मित्र बनाने का डिसीजन आपका अब्रप्ट होगा। अब अगर शुभ है तो आपके मित्र, आपका सोशल सर्कल आपके बहुत काम आएगा। और अगर ये अशुभ है, आपके मित्र आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे, आपके मित्र आपके लिए धोखे का कारण बनेंगे। और ये भाव है आमदनी का भाव, यानी हमारी आदतें कैसी हैं रोज की, वो आमदनी को बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे आपकी कोई दुकानदारी है, अगर आपका बोल ऐसा है, बानी ऐसी है कि आप ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेते हैं, तो डेफिनेटली भाई आप अपने रोजगार में तरक्की करेंगे। और अगर आप चिड़चिड़ापन है तो तरक्की नहीं करेंगे। तो इसी तरह राहु से चंद्रमा अगर 11वें भाव में शुभ है, तो एक तो आपका जो लोगों के साथ डील करने का ढंग है वो ऐसा होगा कि आपके पास लोग खींचे चले आएंगे। दूसरा, जहां आप इन्वेस्ट करेंगे, कि कुछ लोग जैसे कोई शुगर का होलसेल का काम करता है, कोई चावल का करता है, कोई किसका करता है, उनको पहले से इंट्यूशन हो जाएगी इसके दाम अभी बढ़ने हैं,
तो वो उसका स्टॉक कर लेगा जब राहु से चंद्रमा 11वें भाव में है। और अगर अशुभ हुआ तो जिस चीज का स्टॉक करेगा उससे उसको क्या है, नुकसान होगा। लेकिन इसमें एक बात है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब्रप्ट डिसीजन 11वें भाव में हो तो आप ना लें, चाहे आपको लाभ ही हो लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होगी। तो संतुष्टि आपको तभी होगी अगर आप एक दो बार, यानी कि जब एक दो बार आपके दिल और दिमाग में लड़ाई हो, उसके बाद आप फिर एकदम अब्रप्ट डिसीजन ले लें। फिर आप सोचेंगे कि मैंने सोच कर लिया था, ये तो मेरे भाग्य में लिखा था। फिर आपकी सोच उस तरह की हो जाएगी। अब आ गया जी लास्ट भाव, राहु से चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान हो। राहु से चंद्रमा जब 12वें भाव में विराजमान हो जाता है तो सबसे पहले तो ये है कि जन्मभूमि से दूर आपको सफलता मिलेगी। और जन्मभूमि से दूर कितनी सफलता मिलेगी ये डिपेंड करता है कि आपका चंद्रमा कितना शुभ है। जन्मभूमि में जो लोग रहते हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी, यानी उनकी एक जीलियस होगी आपके प्रति। जो लोग बचपन से आपको जानते हैं, जब मैं कई बार ये कहता हूँ कि जब आपका जन्म हुआ था जो लोग आपको शगुन देकर गए थे, आपके फैमिली के बहुत करीब है, आपके बहुत करीब है, उन लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। इसलिए आपको भाई जन्मभूमि से दूर ही लाभ होगा। और राहु से चंद्रमा 12वें भाव में हो, इसका एक लाभ है। क्या लाभ है कि दुनिया से दुखी होकर जातक कहेगा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, उसका ध्यान अच्छे कामों की ओर जाएगा, उसका ध्यान ईश्वर की ओर जाएगा, जिसके कारण उसकी गति भी अच्छी होगी और जिसके कारण उसका अगला जन्म भी अच्छा होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था। और इसमें एक चीज़ है कि राहु से चंद्र जब 12वें भाव में है तो अगर शुभ है तो जातक खर्च बहुत सोच समझ कर करेगा। अगर अशुभ है तो कोई सुंदर वस्तु देखी उसको खरीदने का मन कराएगा। तो जिनका अशुभ है उनको मैं एडवाइस देता हूँ कि मॉल वगैरह में शॉपिंग ना करें जहाँ चीज़ें डिस्प्ले पर रखी रहती हैं, तो आप फालतू खर्च कर कर ही घर आएंगे। तो ये तो मेरा वीडियो था, राहु से चंद्रमा किस भाव में है, क्या फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।